एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल और कैमरामैन सूरज पांडे आपको बिल्कुल अलग अंदाज में गुजरात का चुनावी मूड बता रहे हैं। आज एबीपी न्यूज की टीम जा रही है गुजरात के दूसरे सबसे बड़े शहर सूरत। वैसे तो सूरत कई चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन इन दिनों सूरत बन गई है डायमंड यानी हीरे की राजधानी। तो आज धर्म करम और चुनाव गर्म में बात होगी हीरे की। जिस हीरे को देख हर लड़की का दिल मचलता है, जिस हीरे की चमक को देख हर मुंह से वाह निकलता है, जिस हीरे की रोशनी से रोशन है महबूब की मोहब्बत, 7 जन्मों का बंधन है रंगीन जिसकी बदौलत। कैसे बनता है वो हीरा और क्या होती है उसकी कीमत, इसी हीरे की चमक हमें खींच लाई है सूरत। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और धर्म करम चुनाव गरम का कारवां अब पहुंच चुका है सूरत, जिसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि विश्व का 75% से ज्यादा डायमंड यही प्रोसेस होता है। सूरत की चमक इस कदर बढ़ गई है कि आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि डायमंड का प्रोडक्शन यहाँ कभी नहीं हुआ, लेकिन सूरत ने अपनी एक पहचान और नया कीर्तिमान पूरे विश्व में स्थापित कर दिया है। सूरत शहर का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। इस शहर ने कई बार खुद को बिगड़ते और फिर बनते देखा है, लेकिन आज सूरत दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। शहर में एंट्री करते ही स्मार्ट सिटी का बड़ा सा बोर्ड आपका स्वागत करता है। पिछले कुछ दशकों में सूरत ने अपनी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने बदल कर पेश कर दी है। यहाँ पर कुछ ही यूनिट्स हुआ करती थीं जो हीरे का कारोबार करती थीं, काम करती थीं, लेकिन अब ये सैकड़ों हजारों में जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूरत का नाम इतना बड़ा है कि यदि कोई भारत आता है हीरा खरीदने के लिए तो सूरत को जरूर याद करता है। सिर्फ यही नहीं, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि सूरत या फिर गुजरात में हीरे की माइनिंग नहीं होती है, लेकिन हीरा का नाम अगर आएगा तो सूरत का नाम जरूर आएगा। कहा जाता है कि सूरत के पानी में हीरा बहता है। आज धर्म करम के स्पेशल एडिशन में हम आपको हीरे की कलाकारी से रूबरू कराएंगे। आज एबीपी न्यूज के जरिए देश ये जानेगा कि जो हीरा आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है, वो हीरा बनता कैसे है। हीरे को विश्व का सबसे महंगा पत्थर माना जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती तो तब बढ़ती है इस आधार पर कि आखिरकार इसे पहन कौन रहा है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में कई दिन लग जाते हैं, यानी कि जब हीरा आता है जमीन से निकलकर, जिसकी प्रक्रिया में कई वर्ष लगते हैं, कभी 1 किलोमीटर से लेकर 100 से 1000 किलोमीटर तक नीचे धरती के पत्थर मिलता है, उसके बाद उसको तराशा जाता है। हीरे को तराशने की प्रक्रिया जितनी भी लंबी हो, लेकिन पत्थरों के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, यानी कि कीमत। हर पत्थर को तराश के उसके बाद इस तरह से चकाचौंध की दुनिया में रख दिया जाता है। हालांकि जिस तरह से अभी तस्वीर बदली है हीरे की, ये माना या कहा जा सकता है कि सूरत ने अपना एक ऐसा मकाम तैयार कर लिया है जिसके आधार पर विश्व में सबसे बड़ा मार्केट तो है ही, साथ ही सबसे ज्यादा निर्यात करने वाली जगह भी। फिलहाल भारत ने करीब 3 लाख करोड़ के हीरे का व्यापार किया है, या यूं कहें निर्यात किया है, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। सूरत में हीरे की चमक इतनी तेज है कि शहर की धाक दुनिया भर में हो चुकी है। यहाँ करीब 5000 हीरे की प्रोसेसिंग इकाइयां हैं, जहां दिन रात इसी तरह से कारीगर बारीकी से अपना काम करते हैं। हमारी टीम भी शहर की एक बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंची है। सबसे पहले आप ये जानिए कि हीरे को तराशने की प्रक्रिया क्या होती है। ये डायमंड पॉलिशिंग की ये प्रोसेस है, जिसमें हमको ना कंपनी रफ डायमंड प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमें जो इंजीनियर लोग की टीम होती है वो
डायमंड का पूरा मेजरमेंट का प्रोसेस करती है। उसके बाद हमारे पास जो रफ डायमंड है वो आता है, इसको हमको पॉलिश करके कंपनी को वापस देना होता है। और वो जो डायमंड आता है इस तरह का, उसको हमें इसे डॉप्स में ऐसे बिठा के, कम्प्लीटली बिठा के, और ये जो काटिंग व्हील है उसमें पॉलिशिंग मटेरियल आता है। वो पॉलिशिंग मटेरियल पूरे का पूरा रब करके हमें उसके ऊपर ये डायमंड घिसना होता है, जिससे कि डायमंड की सरफेस है और पूरी की पूरी शाइनिंग और पॉलिशिंग हो जाए, और ऐसे पूरे का पूरा डायमंड ऐसी प्रोसेस से तैयार होता है। ये कि चमक की प्रक्रिया बड़ी महीन होती है, यानी कि एक एक बार उसको चेक किया जाता है और एक एक बार रखा जाता है। आप देखिए कुछ सेकंड के लिए इसको रखते हैं, जरा सा घसते हैं, क्योंकि हीरे की कीमत तो इसी बात से पता लग जाती है कि उसको जरा सा भी अगर गलत घिस दिया तो उसकी कीमत बदल जाएगी। सूरत ने हीरे को लेकर इस मुकाम को पाने के लिए मेहनत तो की ही है, लेकिन उसमें इसकी मदद यहाँ का भूगोल भी करता है और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का मैन पावर भी। हीरे ने न सिर्फ सूरत की सूरत बदली है, बल्कि हीरे के कारोबार से जुड़े लोगों की किस्मत भी चमकी है। हीरे पे काम करते हैं, उसके लिए क्या ध्यान में रखते हैं? हीरा टूटा तो ज्यादा दिक्कत होगी, नुकसान होगा? बहुत नुकसान होता है और ध्यान रखना पड़ता है इसमें काम करने के लिए। ध्यान तो बहुत सारा रखना पड़ता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की भी बहुत बड़ी बात होती है। क्या काम करते हैं? पहले कितना कमा लेते थे, अभी कोई अंतर आया है? पहले 8 साल पहले मैं 20,000 कमा लेता था। अब ये बड़े वाले हीरे में आकर महीने का लाख रुपए तक मैं कमा लेता हूँ। अंतर क्या है छोटे और बड़े डायमंड में? छोटे और बड़े डायमंड में बहुत अंतर है। ये लैब ग्रोन डायमंड में तरक्की हुई है। अलग अलग तरह के डायमंड्स आते हैं। अब डायमंड्स की खासियत ये होती है कि जब आप इस पर काम करते हैं तो बहुत सारी प्रिसिशन को ध्यान रखना पड़ता है। प्रिसिशन का मतलब है कि आपकी सफाई, हाथ की सफाई इतनी तेज और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एक एक डायमंड की प्रक्रिया को ठीक उसी तरह से ध्यान में रखा जाता है। पहले प्लानिंग होती है और प्लानिंग के बाद बनाया जाता है। जब आप काम करते हैं, पहले कितना कमाते थे, अभी कितना कमाते हैं और क्या अंतर आया? पहले मैं 80-83 हजार कमाता था, अभी 1.5 लाख कमाता हूँ। ये अंतर क्यों आया है, क्या फायदा? बस अच्छा चल रहा है अभी धंधा। सूरत डायमंड एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दिनेश नावाडिया बताते हैं कि 25 लाख लोग इस कारोबार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ये हम ऐसे देखें तो अभी के ये इंडस्ट्री 2,32,000 करोड़ का हमारा टोटल जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है। तो 10 साल के पहले की बात करें तो 89 लाख करोड़ का था। तो कम से कम 2 गुना से ऊपर ये बिजनेस अभी कट एंड पॉलिश इंडस्ट्री का बढ़ गया है। और खास करके ये इंडस्ट्री सिर्फ हम रॉ मटेरियल यहाँ अवेलेबल नहीं है, हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। खास करके अफ्रीका खंड, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये मेन सोर्सेज है रफ डायमंड का। यहाँ मनोज्ञा को जानकारी मिली कि हीरे के काम में वैसे तो देश के अलग अलग इलाकों से आए कारीगर लगे हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से फाइनेंस और सेलिंग के काम से जैन समुदाय जुड़ा है और लैब कटिंग और पॉलिशिंग से पाटीदार समाज के लोग जुड़े हैं। फिलहाल रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध का असर इस धंधे पर भी पड़ा है। यहाँ आकर हमारी टीम को एक और जानकारी मिली कि अब हीरे का कारोबार सिर्फ जमीन से निकले हीरे तक सीमित नहीं है, अब इसमें नए नए प्रयोग हो रहे हैं। नए तरह का डायमंड क्या है ये? मैडम, दिस इज लैब ग्रोन डायमंड। वी कॉल हिम CVD, केमिकल वेपर डिपोजिशन। जो डायमंड में से ही डायमंड बनता है। जो इसका बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो डायमंड का ही होता है और डायमंड में से हम डायमंड बनाते हैं। उसमें क्या खासियत होती है, क्या अंतर होता है? क्या हम उसे असली नकली डायमंड कहें? नो, दिस इज प्योर डायमंड। हम इसको नकली नहीं कह सकते। दिस इज प्योर। जो माइन डायमंड के अंदर 2% ही टाइप 2A जो प्योर कार्बन निकलता है, वो हम जो लैब में बनाते हैं वो सारा का सारा 100% टाइप 2A डायमंड होता है और ये प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन। दैट्स व्हाई वी कॉल हिम प्योर डायमंड। इस नई तरह की डिमांड को CVD या फिर केमिकल वेपर डिपॉजिट भी कहते हैं। इस नए हीरे की खेती प्रयोगशाला में होती है और हाँ, दोनों को देखने में अंतर नहीं दिखता, लेकिन दाम में अंतर जरूर होता है। हीरे की चकाचौंध में सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं, लेकिन आपको पता है हीरा दिखता कैसा है? दरअसल ये वो हीरा है जो अब मार्केट में नया आया है।
सूरत तो फेमस है हर चीज को बदल के पेश कर देने के लिए, लेकिन अभी तक हीरे में 4 बातें ध्यान रखी जाती थीं: कैरेट, क्लैरिटी, कलर और कट। यानी कि किसी भी हीरे को जब आप देखेंगे तो आप उसमें ये 4 बातें ध्यान रखेंगे। हर एक हीरे को उसी तरह से तराशा जाता है और ये इतने सारे हीरे को देखने के लिए 20x जूम यानी कि 20 गुना ज्यादा जूम करके देखा जाता है, जिससे एक एक रेशे की शुद्धता दिखाई दे। लेकिन इन 4 C में यानी कि कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट में सूरत ने अपना C ऐड कर दिया है, कॉस्ट का। कॉस्ट कैसे? अब ये नए तरह के डायमंड इजाद जो हुए हैं, इसके साथ मार्केट में सूरत ने अपना दबदबा कायम रखा है, जिसको कहते हैं केमिकल वेपर डिपॉजिट यानी कि CVD। इसको ठीक उसी तरह बनाया जाता है जैसे धरती या पृथ्वी के गर्भ में हीरा बनता है कई दशकों, सदियों तक रहकर। फॉसिल ही तो है हीरा, लेकिन ये हीरा, केमिकल वाला हीरा, सूरत ने बनाया है। अगर आप किसी सामान्य हीरे को देखेंगे और उसकी कीमत 100 रुपए है, तो इसकी प्रोसेस होने के बाद कीमत करीब 20 रुपए रहती है। मतलब बदलते दौर के साथ हीरा का उत्पादन भी बदल रहा है। सूरत से पिछले 1 साल में करीब 3 लाख करोड़ के हीरे का निर्यात किया गया है और जैसे जैसे बाजार बढ़ रहा है वैसे वैसे सूरत में हीरे की दुनिया भी बदल रही है। हीरे को तराशने से लेकर बेचने तक का काम एक जगह करने के लिए यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हब बनकर तैयार हो चुका है। इसकी खासियत क्या है, आपको ये मनोज्ञा लोईवाल बताएंगी। सूरत डायमंड बुश यानी कि वो इलाका जहां पर व्यापार होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सूरत की अब ये नई तस्वीर है जिसे ड्रीम सिटी यानी कि सपनों का शहर के नाम से बसाया तो जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक पर हर तरह से इसे इस स्तर का बनाया जा रहा है कि आप ये जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि माना जाता है कि ये पेंटागन से भी बड़ा है। तो वहीं दूसरी ओर 35 एकड़ इलाके में फैले हुए इस इलाके को यानी इन इमारतों को, जिसमें कई सारी मंजिलों की इमारतें हैं, यहाँ पर 4,500 से ज्यादा हीरे के व्यापारी होंगे जो व्यापार करेंगे। यानी कि करोड़ों लाख रुपए के इस व्यापार को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया आयाम इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहीं से निर्यात और आयात का काम भी कर लिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, यहीं पर हर तरह की प्रोसेसिंग कर ली जाएगी जो अभी जगह जगह यानी कि अलग अलग छोटी छोटी जगहों पर होता है पूरे सूरत में। ड्रीम सिटी कुछ ही महीनों में चालू तो हो जाएगी, लेकिन उसके साथ सपनों की वो नई उड़ान भर लेगी जो सूरत अब तक देखता रहा है। माना जाता है कि इस डायमंड बोर्स की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए की थी। 5 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ और अब ये तैयार हो चुका है। इसके शुरू होने पर 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। सूरत के डायमंड बाजार में सत्ता का जौहरी कौन बनेगा, इसकी बात करें उससे पहले जरा सूरत का सियासी समीकरण समझ लीजिए। सूरत में विधानसभा की 16 सीटें हैं। 2017 में यहाँ बीजेपी को 15 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस को तब 1 सीट ही मिली थी। इस बार आम आदमी पार्टी भी यहाँ जोर लगा रही है। सूरत हीरे का सबसे बड़ा बाजार है, तो यहाँ खरीदारी के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सूरत के एक शोरूम में जब हमारी टीम पहुंची तो खरीदारों की भीड़ थी। कोई बहन की शादी के लिए खरीदारी करने आया था तो कोई खुद की शादी की खरीदारी में जुटा था। धर्म में मैं मानती हूँ कि सच ही बोलना चाहिए और वोट के लिए मैं हमेशा जाती हूँ फॉर बीजेपी। एक्चुअली सूरत में सब कुछ हर बार नया मिलता है, लाइक आप फैशन के लिए ले लो, कपड़े ले लो, ज्वेलरी ले लो, जो भी है वो। और स्पेशली ज्वेलरी में या कपड़ों में कुछ भी फ्यूजन आजकल सब लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, जो हर जगह पे हम लोग यूज़ कर सके। तो बेसिकली ये आइडिया पे हम लोग इधर आते हैं परचेज करने के लिए। सूरत में ज्वेलरी का प्रेफरेंस क्यों देती हैं और किस तरह की ज्वेलरी का प्रेफरेंस? मेरा जब शादी हुआ ना 2019 में, तभी मैंने यहाँ से मेरी मतलब सास भी यहाँ से ही लेती है और मैं भी यहाँ से ही प्रीफर करती हूँ। और भी मेरी बहन की शादी है तो मैं यहाँ से ही लेने आई, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अलग मतलब बहुत टाइप की वैरायटीज मिलती है और यहाँ पे कंपेरेटिवली भाव में भी मतलब फर्क पड़ता है। मेरी शादी है तो उसके लिए हम शॉपिंग करने आए हैं,
सूरत इज ऑब्वियसली बड़ा मार्केट है, तो ऑल द डिजाइन्स एंड एवरीथिंग इज रियली गुड हियर, तो हम इसलिए सूरत को प्रेफर करते हैं, और हम यहीं रहते हैं तो हम पहले यही डिजाइन्स देखने आएंगे। मनोज्ञा ने इन लोगों से चुनाव पर भी सवाल किए, लेकिन कोई ज्यादा बोलने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन शोरूम के मालिक चिराग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार तो व्यापार में चैन है। अगर मैं कहूँ तो आज हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं कि जहाँ पे कहीं ना कहीं हमको ग्रोथ है। एज एन रिटेलर अगर हम बात करें कि पिछले 4 सालों में हमने बहुत अच्छा ग्रोथ देखा, और ये ग्रोथ होने का रीज़न एक ही है कि भाई हमें अगर आज दिल्ली एक जान है, राइट, और तो अगर वहाँ पे हमको अगर एक अच्छा लीडर मिलता है, और वही चीज़ का हमको डायरेक्ट इफेक्ट अगर हम गुजरात में है तो गुजरात में भी सेम सरकार होने की वजह से हमको उसका बहुत ही एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। आज जो ग्रोथ गुजरात में देखा गया वो मैं कहूँ कि भारत में किसी भी राज्य में नहीं देखा होगा। शादियों का सीजन है, लिहाजा सूरत के बाजार में भीड़ है, और इसी भीड़ में चुनाव की सरगर्मी भी है। सूरत विश्व का सबसे बड़ा हीरे का प्रोसेसिंग सेंटर है, यानी कि विश्व में जितने भी डायमंड्स की प्रोसेसिंग होती है उसमें 75% से ज्यादा डायमंड्स की प्रोसेसिंग सिर्फ सूरत में होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायमंड के ही खरीदार आते हैं। दरअसल सोना हो, चांदी हो या फिर बाकी सारे धातु के खरीदार सूरत आने लग गए हैं। प्रोसेसिंग का कॉस्ट कम है और उसके साथ डिजाइनर में एक के बाद एक नए डिजाइन आ रहे हैं। जहां एक बार विक्रेता की चांदी है तो वहीं खरीदार की भी, क्योंकि एक ही जगह एक ही शहर में दुनिया का हर डिजाइन मिल जाता है। सूरत कारोबार के लिहाज से बड़ा शहर है, लिहाजा यहाँ के वोटर जब वोट डालने जाएंगे तो समय, परिस्थिति और अपने नफा नुकसान को देखते हुए जरूर वोट करेंगे। आज इतना ही, कल फिर एक नई जगह से धर्म करम का नया शो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।